बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 5 दिसंबर है, गुरुवार है, चतुर्थी तिथि है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, वृद्धि योग है। शाम को 5:26 तक यह रहेगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र हो जाएगा। दोपहर 1:30 से दोपहर 2:48 तक राहु काल है। वृद्धि योग 12:27 PM तक, उसके बाद ध्रुव योग रहेगा। आज का विषय बात करेंगे, आज के विषय की ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा इससे कितने कनेक्ट होते हैं, आज इस पर बात करेंगे विस्तार से। देखिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है। कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता वो ब्रह्म का दर्शन कभी नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको चाहिए कि आप रात्रि को जल्दी से सो जाएं। आपको रात्रि की 8 घंटे की नींद तो कम से कम होनी चाहिए। 8 घंटे आप सोएं, उसके लिए आपको 9 बजे सो जाना चाहिए। रात्रि के 9 बजे सो जाएं और सुबह के 5 बजे, कम से कम 5 बजे आप जाग जाएं। 5 बजे जब आप जागेंगे तो जाग करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप जब देखते हैं आकाश की ओर, सुबह जल्दी स्नान कर लें। जहाँ खुला आसमान है, छत है, आंगन है, गली है, वहाँ पार्क है, वहाँ बैठ जाएं। और सवेरे सवेरे आप देखते हैं कि चिड़िया किस तरह से आकाश से गुजर रही है, चिड़ियाओं का वो चहकना, चिड़ियाओं का चहकना जब आप सुनेंगे ना, मन शांत होता है। सवेरे बिल्कुल शांत वातावरण होता है, सुबह बिल्कुल शांत, शुद्धि और पवित्र वातावरण होता है। सड़कें, गलियां सब खाली हैं सवेरे सवेरे। उसी तरह जो ईश्वर से भक्त और भगवान की कनेक्टिविटी है, मिलन है, वह रास्ता भी बिल्कुल सुबह खाली होता है। इसलिए सुबह बैठ कर के भगवान का चिंतन करना, सुबह को महसूस करना, सुबह के वातावरण को, किस तरह से हम सुबह के क्षण को गवा देते हैं बिस्तर पर सोकर। सुबह सूर्योदय को देखिए, जब सूर्योदय होता है कितना सुंदर दृश्य होता है। सूर्योदय के दृश्य को देखिए बड़े प्रेम से, और उसके बाद सूर्योदय के दृश्य को देखने के बाद चिड़ियों का चहकना सुनिए अपने कानों से। जब आप सुबह को जीने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, तो आपको सुबह प्रकृति की जो सुंदरता है ना, सूर्य का उदय होना, चिड़ियों का चहकना, आकाश मार्ग से पक्षियों का जाना आना, जब वो सब देखेंगे आप, तो आपको एक अलग सी सृष्टि नजर आएगी ईश्वर की। वहीं से मन शांत होता है। पहले के लोग खुश क्यों थे? क्योंकि पहले सारे लोग सूर्योदय देखते थे। जिसने अपने जीवन में सूर्योदय का दर्शन ही नहीं किया, उसके जीवन में खुशियों का, आनंद का सूर्योदय कहाँ से होगा? इसलिए सूर्योदय का दर्शन जरूर करना चाहिए। सूर्योदय का दर्शन करने वाला व्यक्ति सदा स्वस्थ, निरोगी और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सुबह उठने की आदत को विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना गया है। पहले के लोग सुबह उठते थे ना, 4 बजे उठ जाते थे और खेतों में पैदल पैदल जाते थे। सवेरे सवेरे कहते हैं घास में नंगे पांव चलने से आपके शरीर की जितनी गर्मी है वो समाप्त हो जाती है। सुबह सुबह घास में चलना भी एक बहुत बड़ा योग है। तो पहले के लोग चलते थे, हमेशा स्वस्थ रहते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते थे, पूजा पाठ कर लेते थे। पहले के लोग 100-100 साल तक जीते थे और कोई बीमारी नहीं। आजकल हम 60-65 में ही तय हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या करें, व्यस्तता है। आज हम कहते हैं कितनी भी व्यस्तता हो, पर आपके स्वास्थ्य से अनमोल इस धरती पे कुछ नहीं है। आप सबको समय दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपका स्वास्थ्य सबसे ऊपर है ना। देर रात तक आप लोग मोबाइल पर रील देखते हैं, सुबह देर से उठते हैं, इसलिए दिन भर शरीर में आलस्य बना रहता है। इसलिए कहता हूँ सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले अपना सुबह का काम निपटा लें और सूर्योदय का दर्शन कर लें। फिर पूजा पाठ बड़े प्रेम से करते हुए और सुबह हेल्दी नाश्ता करके परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। फिर परिवार से प्यार मोहब्बत से बातचीत कर करके आप खुशी खुशी अपने कार्य के लिए ऑफिस
के लिए निकल जाएं और दिन भर आप काम करें, मन लगा करके काम करें। मेडिकल साइंस में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए बहुत बातें कही गई हैं। मेडिकल साइंस भी कहता है कि आप सुबह जल्दी जागिए। मेडिकल साइंस के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और फ्रेश ऑक्सीजन तो हमें मिलती ही है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में खून की वृद्धि करती है ना। और हमारे शरीर में सूर्य भगवान का जब प्रकाश पड़ता है तो विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करने में बेहतर है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो वो आपको विटामिन डी भी पर्याप्त मिलता है। कम से कम 10 से 15 मिनट की धूप हम सबको नित्य प्रति लेनी ही चाहिए।